हेलो गाइस, आपने मेरी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखा होगा और आज की क्लास है उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, देखा 7.83 इंटू 7.83 और माइनस में 1.17 इंटू 1.17 और 6.66। हमें सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। जब कभी भी मल्टीप्लाई में ये दो नंबर दिखाई दे तो हमेशा उन नंबर को पावर में लिख देते हैं। जैसे कि एक बार ये है और एक बार ये है, दोनों मिलकर 7.83 का होल स्क्वायर बन गया। माइनस वही सेम यहां भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं तो ये भी मिलकर 1.17 का होल पावर 2 बन गया। इतना क्लियर है। नीचे जो लिखा था उसको चुपचाप से लिख दीजिए, इसका कुछ नहीं करना, जो लिखा था वो एज इट लिख दिया। अब ऊपर एक फॉर्मूले का रूप बन गया है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये ए का काम करेगा, ए पर स्क्वायर लगा है, माइनस ये b का काम करेगा, b पे स्क्वायर लगा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ये पावर नहीं लिखी यहाँ पे, केवल उन ए बी को लिख दिया प्लस करके और उन्हीं ए बी को लिख दिया माइनस करके। ठीक है, और इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखें। तो ये हमारा ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। तो करना क्या, पहले ए प्लस बी, तो सबसे पहले दोनों को प्लस कर दिया, तो 7.83 प्लस 1.17 ए प्लस बी हो गया। अब दोनों को माइनस करना है तो फिर वही काम है, ए माइनस में वी, और नीचे आते हैं, जैसा लिखा था उसको वही कर दिया। ठीक है, ओके। अब आगे देखो, ये दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, इनको जोड़ देंगे तो 7 और 3 मिलकर 10 हुए, हासिल 1 आया, 8 और 1 9 हुआ, 1 हासिल 10 हो गया। फिर हासिल 1 आया, 7 1 8 और 1 हासिल था तो 9 हो गया। ओके, अब यहाँ निशान इंटू का है तो लगा दो, काम पड़ेगा। और इन दोनों को माइनस करना है, तो 13 में से 7 कम करो 6 बचेगा, और 7 में से 1 कम किया 6 हुआ, और फिर यहाँ भी 6 हुआ। 2 अंक पहले पॉइंट था तो मैंने 2 अंक पहले पॉइंट लगा दिया। वही सेम नीचे भी लिखा हुआ है, सेम टू सेम, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट के बाद के 0 बेकार होते तो हटा देंगे, तो केवल 9 बचा हुआ है, केवल 9 आंसर आ गया है। ठीक है, कभी कभी ये नीचे का नंबर नहीं होगा, केवल ऊपर ही नंबर होंगे। अगर नीचे का नंबर नहीं हुआ तो ये कटेगा नहीं, तो फिर जब ये बचेगा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ तो कट के आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर में इस टाइप वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि लिखा है x माइनस 1/x का होल पावर, सॉरी x माइनस 1/x इक्वल टू 6 है। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है, नंबर मत जाइए, कुछ भी हो सकता है। और हमें वैल्यू पता करना है, एक तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पहला पॉइंट, एक तो ये पता करना है। इसी में दूसरा पॉइंट x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 को पता करना है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आते रहते हैं, 8th 9th क्लास में भी हैं, बट आगे क्लास में भी आते हैं। चलिए देखें। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि जो दिया है वहां पर यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सिंगल पावर है और हमें डबल पावर बनानी है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। ठीक है, लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बहुत इजी रहेगा, ध्यान से देखना है अवश्य। तो देखिए, तो इसको लिखा सबसे पहले x माइनस
1/x का होल पावर यहाँ लगा दिया 2 और सामने भी 6 की पावर में 2 लगा दिया। ये दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर्मूला कौन सा बनाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बराबर होता है पहली संख्या a है तो a का स्क्वायर, फिर b है तो प्लस करके दूसरी संख्या b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, फिर माइनस में 2ab 2 के साथ दोनों का गुणा हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसको उसी रूप में ओपन करते हैं। तो ये हमारा काम कर रहा है a का और ये काम करेगा v का। तो पहले x का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा जो भी संख्या दी वो v है तो v का स्क्वायर, फिर माइनस हो गया ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab होता है तो 2 इंटू a का वैल्यू, तो a का वैल्यू x है और v का वैल्यू 1/x इक्वल 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई लगा बीच में, और यहाँ मल्टीप्लाई नहीं प्लस है इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो x का वर्ग x स्क्वायर ही होता है, प्लस यहाँ वर्ग करें तो 1 फिर x का वर्ग तो x स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पर 2 बन जा 2 बचा है और इक्वल में 36 इक्वल 36। बस ये माइनस का 2 यहाँ भेज देंगे पक्षांतर करके, तो जो पूछा था सबसे पहले वो हमारा आंसर निकल आएगा। तो मैंने इस 2 को कर दिया पक्षांतर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 36 प्लस में 2। तो बस दोनों को ऐड कर लीजिए तो बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 38। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है बट उससे फर्क नहीं है, जो वैल्यू पूछा है वर्क करने पे वही आएगा। बट फर्क क्या है कि अगर प्लस होगा तो a प्लस बी का फॉर्मूला काम आएगा, उससे यहाँ जो 2ab माइनस कर दिया वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ये माइनस दिया था यहाँ प्लस होगा, और जब प्लस होगा तो पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, तो वहाँ घटाना होगा, अभी जोड़ना हुआ था, इतना फर्क है बस। तो ये क्वेश्चन माइनस में भी हो सकते हैं, ये प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिए, कैसे भी हो बट आपको दोनों पक्षों का वर्ग करके निकालना है। अगर सिंगल घात में दिया है उससे डबल घात कभी भी बनानी है तो दोनों पक्षों का वर्ग करिए, घातें डबल बनकर आ जाएंगी। अब देखो, अब अगर हमने 2 घातें प्राप्त कर ली हैं तो उसका फिर से वर्ग कर देंगे तो हमें ये 4 घातें मिल सकती हैं। मतलब अब क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसका दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको फिर से लिखते हैं ऊपर यहाँ पे, तो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल में 38। ठीक है, तो फिर से हमने इसका दोनों पक्षों का वर्ग किया। पुनः जब फिर से वर्ग करेंगे तो वर्ग पता चल गया कैसे लिखते हैं। इस पूरे को लिखा और पूरा ब्रैकेट्स को होल पावर कहते हैं, स्क्वायर लगा दिया और 38 को लिखा पूरे पर स्क्वायर लगा दिया। इतना क्लियर है। अब फिर से वही काम करेगा बट यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इस पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वर्ग, फिर दूसरा है 1/x स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर का वर्ग हो गया ना, प्लस में होता है 2ab, 2 के साथ इन दोनों का गुणा, तो 2 लिखो और ab माने इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर और इनटू में 1/x स्क्वायर इक्वल में 38 का स्क्वायर। याद है तो लिख दो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिखो। अभी बताएं कैसे निकाला जाता है। तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए। तो ये घातों का घात में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 2 2 जा 4 तो x की पावर 4 हुआ प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन नीचे x की पावर 4 बन गया प्लस 2 बन जा 2, वही सेम फॉर्मेट फिर से बन चुका है। ठीक है, अगर मान लो कभी पावर, मान लो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह दिया जाए तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान ज्ञात करिए, तो जो प्राप्त होगा ना ये उसका पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। ठीक है, सीधी सी बात है कि ये अगर पूछा गया है
तो ये भले ही दोनों ना पूछे हो, फिर भी हमें दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एकदम यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। पहले सिंगल घात से डबल घात मिलेंगी, फिर 2 घात से 4 घात बनेंगी, फिर 4 से 8 बनेंगी, एकदम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 38 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत आसान सा है। 8 का वर्ग होता है 64, 6 हासिल आ गई। 8 तिया 24 दूनी 48, 48 में 6 जोड़ दो, 54 हुआ। 54 का 4 हासिल 5 और 3 का वर्ग 9 और 9 5 14, 1444 इस 38 का वर्ग हो गया है। फिर से देख लो कैसे किया। पहले 8 का वर्ग 64, तो 6 कैरी माने हासिल हुई, दोनों का मल्टीप्लाई किया। 8 तिया 24 दूनी 48 तो 6 जोड़ दिया। ठीक है, 54 का 4 हासिल 5 हुई, 3 का वर्ग 9 और 9 और 5 14। ठीक है, चलिए तो इस 2 को बस वहां भेज दो, काम खत्म। 1/x की पावर 4 इक्वल 1444 माइनस में 2 और घटा दोगे तो बचेगा 1442। बस यही हमारा कन्फर्म आंसर हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखें। बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट नंबर देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 27 दे दिया और x प्लस 1/x पूछा गया है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में x माइनस 1/x पूछा गया है। ध्यान से देखो, ये अब क्या है, अब उल्टा दे दिया, मतलब डबल घात दे दी और हमें सिंगल घात तैयार करना है, बनानी है। तो x प्लस 1/x पूछा गया है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि डबल घात दी हो, सिंगल बनानी हो, तो आप इसको ऐसे किया करें, जो दिया है पहले पार्ट में उसको लिख लें और इस पर पावर लगा दें 2। पावर कितना कर दिया हमने, इस पावर 2 लगा दी। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन के सॉल्व होगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको तो पता है कि एक्स स्क्वायर पहले वाले का वर्ग, फिर 1/x² दूसरे वाले का वर्ग, और प्लस में होता है 2ab, तो 2 इंटू एक्स और इंटू में 1/x। इतना क्लियर है। तो क्या दिख रहा है, तो ये x पर स्क्वायर है और यहाँ 1 के अपॉन में x पर स्क्वायर है। x से x कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2 हुआ। क्यों इस पे स्क्वायर लगाया, क्योंकि स्क्वायर करने से घातें 2 बन गई और घात 2 का ही तो मान हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस पूरे का वैल्यू 27 है और आगे लिखा है 2। 27 और 2 मिलकर 29 हुआ और जो दिया है उसको लिख दो पावर में 2। अब अगर ये पावर 2 यहाँ से हटा दी जाए तो इस सामने वाले पार्ट में जाकर रूट लग जाएगा। तो बस यही आंसर हुआ हमारा। ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी है, इसको अगर याद रखना चाहे रख सकते हैं। क्या है सीधा फॉर्मूला, कभी भी x² प्लस 1/x² पूछा गया है तो सीधा सा क्या रखना याद कि x प्लस 1/x का वर्ग और प्लस में 2, x² नहीं माइनस में 2। ठीक है, ओके। कभी भी अगर इसका वैल्यू दिया है और हमें ये निकालना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका ये हो गया है, जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है माइनस वाला पार्ट। कौन सा निकालना है, माइनस वाला पार्ट। तो बस जैसे प्लस को वर्क करके सॉल्व किया था उसी प्रकार हम माइनस को भी वर्क करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, बस फर्क क्या रहेगा, जहां प्लस था वहां माइनस कर देना है, इतना ही तो फर्क है। अगर हम इसी में चेंज कर दें, प्लस के स्थान पर माइनस कर लेते हैं, जहां प्लस किया था वहां माइनस कर लिया, सारा काम वही है। ठीक है, बस तो इस पूरे को लिखेंगे x² प्लस ये बन गया 1/x² माइनस का 2 बन जाए 2। अब की बार माइनस होगा, पहले प्लस हुआ था
और इस पूरे का वैल्यू हमारे पास 27 है और माइनस में लिखा है 2, तो घटाकर बचा है 25। ठीक है, तो ये x माइनस 1/x का होल पावर 2 है, लेकिन हमें तो पावर 2 लगाने का कारण नहीं है, पावर 2 को हटा दिया। उस तरफ कर देंगे पक्षांतर और 25 का वर्गमूल 5 आ गया। पहले 29 आया तो उसका वर्गमूल कुछ होता नहीं है क्योंकि पहले ऐड हुआ था, अब घटाना हुआ तो 25 का वर्गमूल तो पता है ना हमें। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। देखो हमें इसका मान निकालना है, 49x² 70xy प्लस का 25y²। ठीक है, और यहां पर x और y की मान दिए हैं। x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 7 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन सीधी सी बात है कि वैल्यू रखनी है। अगर अभी रख देंगे वैल्यू तो हल करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 3 पार्ट हैं, तो लग रहा है कि या तो a माइनस बी का वर्ग बनेगा या फिर a प्लस बी का वर्ग बनेगा, लेकिन माइनस है तो a माइनस बी का वर्ग की संभावना लग रही है। देखते चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर है वो 7x का होल स्क्वायर बन गया। अभी बीच वाला पार्ट हमने ऐसे रहने दिया। ठीक है, 25y² 5y का वर्ग बन गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये a स्क्वायर बन गया, इसको बनाना है 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू इंटू बी का वैल्यू, और आगे लिखा है 5y का वर्ग। एक बार गुणा करके ये चेक कर लो क्या ये आ जाएगा। तो 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70, बिल्कुल आ सकता है। तो बस बन गया फॉर्मूला a² माइनस में 2ab और प्लस b²। जब कभी भी a² दिखे माइनस में 2ab दिखे प्लस का b² दिखे तो ये फॉर्मूला बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर का होता है। तो बना दिया। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सीधा हमने क्या लिखा, a को लिखा और b को लिखा, 2ab लिखा गया, खत्म हो चुका है। वही काम तो यहाँ भी करना, a माइनस 7x माइनस और b मतलब 5y। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब अगर वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हल करना डिफिकल्ट होगा ना, और वही वैल्यू अगर यहाँ रखें तो हल करना इजी है। देखो 7 इंटू, बीच में इंटू निशान, x का वैल्यू 5 है, फिर 5 इंटू y का वैल्यू 7 है, ये x y दोनों ही मान दिए हैं। तो 7 5 जा 35 और यहाँ भी 5 7 जा 35, 35 में से 35 गया 0 बचा, और 0 जब बचा तो पूरा 0 ही हो गया, उसका वर्ग भी 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, क्लियर हुई? इस प्रकार के क्वेश्चन और भी होंगे इस एक्सरसाइज में, उन्हें भी करिएगा। ठीक है, नहीं